इसका मतलब अल्लाह सबका तरीके में कामयाबी है। काय में कामयाबी है? तरीके में, है ना। तो तरीके से करोगे तो आइए, इस देश में किसी को गाली नहीं देना, बुरा नहीं बोलना, सामने गुस्ताखी नहीं करना। हरिजन ने कैसे पार्टी बनाई, कैसे चलाई, 2 मिनट में बता के अपनी बात खत्म करो। कांसीराम 14 अप्रैल सन 1984 को दिल्ली के रैगड़पुरा मोहल्ले में बैठ के 25 लोगों को साथ में लेके माननीय कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। उन्हीं 25 लोगों ने कांसीराम जी को उसका अध्यक्ष बनाया, सदर बनाया। अध्यक्ष बनने के बाद कांसीराम जी दिल्ली से बाहर निकले। इसी तरीके से नगर नगर डगर डगर चट्टी चौराहा अपने समाज के बीच गए। अपने समाज से कहा कांसीराम ने, ऐ मेरे समाज के लोगों उठो, 5,500 साल पहले भारत में हरिजनों की हुकूमत थी, उसे ले लिया जाए। हरिजन ने कहा, ऐ कांसीराम जी, कहाँ हम और कहाँ हुकूमत, हम बड़े कमजोर हैं, हम बड़े लाचार हैं। पंडित जी का गोरा गोरा हाथ है, हमारा काला काला हाथ है। हम जिस बर्तन में खाते हैं उसे कुत्ते को दे दिया जाता है, जिस बर्तन में पीते हैं उसे गधे को दे दिया जाता है। इस देश में गाय का पेशाब तो पाक समझा जाता है, मगर हमारे हाथ का छुआ पानी नापाक समझा जाता है। हम कहाँ और कहाँ हुकूमत। तो कांसीराम ने कहा, नहीं मेरे भाई, इस देश को पहचान, इस देश के भेष को पहचान। यहाँ लोग शक्ति की पूजा करते हैं, ताकत की पूजा करते हैं। तो ताकतवर बन जा, शक्तिवान बन जा, अपने झंडे को मजबूती से पकड़ ले। अगर तूने झंडा मजबूत पकड़ लिया तो इस देश में ऐसे लोग रहते हैं जो पानी में ताकत देखते हैं, पानी के सामने झुक जाते हैं, जो पेड़ में ताकत देखते हैं, पेड़ के सामने झुक जाते हैं, जो औरत में ताकत देखते हैं, देवी कह के झुक जाते हैं, जो पत्थर में ताकत देखते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं। तू ताकतवर बन जा, शक्तिवान बन जा। मेरा दावा है, अगर तूने अपना झंडा मजबूत पकड़ लिया तो मेरा दावा है, आज नहीं तो कल इस देश के लोग तेरे भी सामने झुकते नजर आएंगे। मगर मेरी शर्त है, मेरी 3 बात मान ले। अगर तूने मेरी 3 बात मान ली तो मेरा दावा है, जिस इज्जत को पाने के लिए 5,000 साल से सबके पीछे चल रहा है, जो इज्जत तुझे मांगने से नहीं मिल रही, मेरी 3 बात मान ले, इज्जत तेरे घर चल के पहुंचेगी, मांगने की जरूरत। कांसीराम ने कहा, बता कांसीराम तेरी 3 बात क्या है। तो कांसीराम ने कहा, सुन, इस देश में किसी भी जंग का फैसला मैदान में होता है, घर में बैठ के नहीं होता। जब मैं तुझे मैदान में बुलाऊं सरों की गिनती गिनाने के लिए, तो तू अपने कारोबार को बंद करके 4 घंटे के लिए मैदान में सरों की गिनती गिना देना। क्यों? कि इस देश में जिस नेता की सभा में ज्यादा सर होंगे वही नेता बड़ा होगा, जिस पार्टी की सभा में ज्यादा सर होंगे वही पार्टी बड़ी कहलाएगी। अगर तू चाहता है तेरी पार्टी, तेरा नेता बड़ा हो जाए, जब मैं बुलाऊं मैदान में आ जाना। आज की तारीख में बहन मायावती अगर दिल्ली में बैठ के हुक्म कर दे कि निकल हरिजन, मैंने तुझे लखनऊ के मैदान में बुलाया है, तो मेरा हरिजन भाई अपने कारोबार को बंद करता है, हाथ में नीला झंडा लेता है, इन्हीं सड़कों को गलियों को रोकते हुए, सारी दुनिया को दिखाते हुए, मायावती की जिंदाबाद करते हुए जाकर लखनऊ के मैदान में सरों की गिनती गिनाने का काम जाता कि नहीं। मायावती की कॉल आ जाए, मायावती नहीं आएगी, खबर आ जाए, जाएगा कि नहीं। पहली बात पे अमल कर रहा ना। दूसरी बात कांसीराम जी ने अपने समाज से कही कि मेरे समाज के लोगों, इस देश में पार्टी बनाना चलाना 1,00,000 2,00,000 का काम नहीं, अरबों खरबों का खेल है। मुझे पता है कि तुम गरीब हो, मगर गरीब हो तुम दूसरे के खेत में जाके घास खोद के भैंस को चरा के बच्चों की परवरिश करते हो, भट्टों पे ईंटें पात के 30-40 रुपए की मजदूरी करते हो, मगर पार्टी बगैर पैसे के नहीं चलती। इसलिए किसी भी कीमत पे अपने हकलाल की कमाई से हर महीने पार्टी को फंड में 8 आने 4 आने देना होगा। जब तक कांसीराम ने पार्टी को बनाया चलाया, किसी दूसरे समाज से चवन्नी लेने का काम नहीं किया। और जब आज की तारीख में पार्टी बन गई, चल गई, तो इस देश के बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ठाकुर, बड़े बड़े बनिया, बड़े बड़े यादव, बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े काजी, बड़े बड़े खान साहब और चौधरी साहब जय श्री राम और अल्लाह अकबर का नारा भूल के 50 लाख की थैली लेके मायावती के जूतों में बैठ के नाक रगड़ के जय भीम बोल के गिड़गिड़ा के टिकटों की भीख मांगते नजर मांग रहे टिकट, है ना। और तीसरी बात कांसीराम ने अपने समाज से कही कि मेरे समाज के लोगों, मेरी तीसरी बात यह है कि मैं लखनऊ दिल्ली में बैठ के चुनाव के मौके पर जिस किसी को टिकट दूं, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, शरीफ को, बदमाश को, चाहे तेरे दुश्मन को ही टिकट क्यों ना दे दूं, उसकी जात ना पूछना, उसकी दाढ़ी टोपी तिलक और पगड़ी ना देखना, केवल हाथी का बटन दबा देना और बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना। हाथी का ही दबाव है ना, अमल हो रहा ना। कांसीराम की हरिजन ने 3 बात मानी, 11,000 का तार हो गया, उसे कोई छूने को तैयार जिनसे, है ना। हम भी आपके बीच में डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब का पैगाम लाए हैं। डॉक्टर अय्यूब ने पैगाम दिया है कि मेरी कौम के लोगों,
मेरी 3 बात मान लो। अगर आपने मेरी 3 बात मान ली तो मेरा दावा है, जिस इज्जत को पाने के लिए 75 साल से सबके पीछे चल रहे हो, जो इज्जत हमें मांगने से नहीं मिल रही, मेरी 3 बात मान लो, इज्जत हमारे घर चल के पहुंचेगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करोगे अमल? डॉक्टर अय्यूब की पहली बात, डॉक्टर अय्यूब ने ऐलान किया है कि ये मेरी कौम के लोगों, आने वाली 30 तारीख को इसी बलरामपुर के मैदान में निकलो इन मकानों से मैदान की तरफ। ये मकान तो हमने अपनी माँ बहनों की इज्जत की हिफाजत के लिए बनाए हैं। मर्दों, हमारा मकान मैदान है। अगर दोबारा से मैदान में डटोगे तो मैदान के मालिक हो जाओगे, मैदान हमारे हाथ में आ जाएगा। आने वाली 30 तारीख को अपने कारोबार को आगे पीछे कर देना, हाथ में तिरंगा झंडा लेके इन्हीं सड़कों को, गलियों को रौंदते हुए, सारी दुनिया को दिखाते हुए, डॉक्टर अय्यूब की जिंदाबाद करते हुए जाके बलरामपुर के मैदान में सरों की गिनती गिनाने का काम करना। अगर सरों की गिनती गिनाओगे तो अगले दिन का रेडियो, टीवी, अखबार बोलेगा कि डॉक्टर अय्यूब सबसे बड़ा नेता है, पीस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। इस देश में सर कटाने से काम नहीं चलता, सर गिनाने का काम करोगे तो इंशाल्लाह हमारी भी बात बन जाएगी। सर कटाने नहीं आए हैं, सर गिनवाने की कोशिश करने आए। इससे आसान कोई तरीका है? और दूसरी बात डॉक्टर अय्यूब साहब की, कि डॉक्टर अय्यूब साहब लखनऊ, दिल्ली में बैठ के चुनाव के मौके पर जिस किसी को टिकट दें, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को, पढ़ लिखे को, अनपढ़ को, शरीफ को, बदमाश को, चाहे हमारे दुश्मन को ही टिकट क्यों ना दे दें, उसकी जात ना पूछना, उसकी दाढ़ी, टोपी, तिलक और पगड़ी ना देखना, केवल कांच के गिलास का बटन दबा देना, बाकी डॉक्टर अय्यूब के ऊपर छोड़ देना। कौम के लोगों, हरिजन ने कांसीराम की 3 बात मानी तो 11,000 का तार हो गया। मुसलमानों, डॉक्टर अय्यूब की 2 बात मान लो, कसम खुदा की 33,000 का नंगा तार हो जाओगे, कोई देखने की भी औकात में नहीं बचे। किसी को गाली देने से, बुरा बोलने से मसले का हल चलोगे? क्यों जी? 4 घंटे की कुर्बानी बस लेने आएगी, घर आपके छोड़ने जाएगी आपके गांव में, और इससे ज्यादा क्या करने बताओ भाई? इतना ही तो हो सकता है। और हमारी कौम इतनी भी ना बची है, फिर भैया अल्लाह मालिक है, हमारा भी, हमारे बच्चों का भी, कोशिश में कोई कमी। वरना सारी कौमें अपनी पार्टी को चंदा भी देती है, पैसा अपना खर्च करती है। कौम जब लड़ाई हमारी है तो पैसा कौन खर्च करेगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100 रुपए कमाते 1 रुपया दो पार्टी को भी, क्यों? क्या दिक्कत है? देना क्या? अपना तेल घेरो और जाओ मोटरसाइकिल पर, वैसे ना फूकते हो 50-100 रुपए का तेल, है ना? तो अगर हमारी बातों से किसी भाई का दिल दुखा हो, हमारा मकसद किसी किसान में गुस्ताखी करना नहीं है, हम इंसान है, फरिश्ते नहीं। 2-4 बात कहते हैं, एक आध गलत हो गई हो, किसी भाई के दिल को ठेस पहुंच गई हो, अपना भाई बेटा समझ के माफ कर देना। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू भी तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। अगर कोशिश करोगे कोई भी काम बड़ा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, प्यारे बच्चों का, हमारी माँ बहनों का, सभी का, हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से आपने अपना 2 घंटे का कीमती वक्त दिया, हमारा इंतजार करा 2-3 घंटे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।